अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ फॉर यू। तो दोस्तों, आज से एक नया सिलसिला शुरू करते हैं कि जो पास्ट पेपर एफपीसीएस से रिलेटेड जितने भी एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ हैं, स्पेशली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड हैं, और अभी रिसेंटली मैं ये एमसीक्यूज़ कई पेपर में देख चुका हूँ और डिस्कस करते हैं। तो मुश्किल से भी मैं 300 एमसीक्यूज़ कलेक्ट कर चुका हूँ। इंशाल्लाह और भी आपके साथ अपलोड होते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इन 300 एमसीक्यूज़ को हम 6 पार्ट में अपलोड करेंगे। सो अराउंड अबाउट 50 एमसीक्यूज़ विल बी अपलोडेड इन वन पार्ट। हर पार्ट में 50-50 एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर होंगे। वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती जाएगी, लेकिन आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ओके जी, पार्ट फर्स्ट की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 में जी पूछ रहे, विच कंपोनेंट ऑफ द बॉडी वर्क एज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। बॉडी का वो कौन सा कंपोनेंट है कि इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है या एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के तौर पे एक्ट करती हैं? तो ये फेट्स हैं। फेट्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है और ये जो है एज अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस भी एक्ट करती हैं। आप अगर नीचे सी को देखें, ऑप्शन सी को, लीवर। लीवर जो है ये एक ऑर्गन है, स्टोरेज ऑर्गन है, एनर्जी को स्टोर करती हैं और वो भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं, कन्वर्जन के बाद स्टोर करती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। सर क्वेश्चन नंबर 2 में जी पूछ रहे, व्हाट डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। अर्थ जो है नॉर्दर्न और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड है, और कौन इसको डिवाइड करता है? सो एन इमेजिनरी लाइन इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी यू कैन से दैट एन इमेजिनरी लाइन नाउन एज इक्वेटर कैन डिवाइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन साउथर्न हेमिस्फीयर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इक्वेटर जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर को आपस में डिवाइड करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 में जी ये पूछ रहे हैं, ओजोन प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन। द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन इज O3। आपको पता होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ह्यूमन बॉडी इज़ अबाउट डैश वाटर बाय वेट। ह्यूमन बॉडी जो है ये मुश्तमिल है 60% वाटर बाय वेट। एक बाय परसेंटेज, बाय कंपोजिशन, बाय वेट होती, लेकिन बाय वेट अपनी याद रखना, ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज्ड ऑफ 60% बाय वेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो लॉ थी, ये सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेश की थी, एंड आई थिंक 1920, 1921 या 1924 इस दौरान इसको इस पे एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और ये लॉ जो थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की थी। आप वो सेकेंड ईयर के फिजिक्स में इसको मुलाहिजा कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। इसका क्वेश्चन नंबर 6, फॉर अ फिक्स मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी भी गैस के लिए जो फिक्स मास हो उसका टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखें। इफ़ यू डिक्रीज वॉल्यूम, आप वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? प्रेशर विल इंक्रीज, अपने प्रेशर को इंक्रीज करना है। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसका क्वेश्चन नंबर 7, द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल, आपको पता होगा 120 डेज। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। 120, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cm3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपको पता होगा। और ये डेंसिटी जो है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। अक्सर इससे मतलब एक सवाल इस तरह भी आ सकता है कि वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट विच टेम्परेचर, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर की ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है और इसकी इसी यूनिक प्रॉपर्टी को हम एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर या एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। So question number 9, radioactivity was discovered by Henry Becquerel. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। रेडियोएक्टिविटी सबसे पहले बिकवेरल ने डिस्कवर की थी। इसका क्वेश्चन नंबर 10, अ सन मास इज मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन। सन जो है ये हाइड्रोजन और हीलियम पे मुश्तमिल है, लेकिन सबसे ज़्यादा सन बजाते खुद बना हाइड्रोजन से है। लेकिन जब फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस पे होते हैं तो हीलियम की भी क्रिएशंस पे होती है, और हीलियम जो है वो स्लाइटली मिकदार में कम होता है, अराउंड अबाउट 25। सो यहाँ पे दूसरा जो मेन कंस्टिट्यूएंट होगा वो हीलियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। इसका क्वेश्चन नंबर 11, अ सन इज व्हाट? अ सन इज अ स्टार। ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको पता होगा। एंड सन के मतलब आप ये भी नोट कर ले, सन इज दैट स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। सितारों में सबसे नज़दीक सितारा जो अर्थ के करीब है ये सन ही है। इस तरह बाकी जितने भी सितारे हैं सब ज़मीन से फासले में हैं बनस्बत सन के। सर क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट 5 लीटर्स। नॉर्मल जो एवरेज ब्लड होती हैं ह्यूमन बॉडी में, साइज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज के हिसाब से ये 5 लीटर तक एवरी ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज़ हाइड्रोजन। कायनात में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन है। जितने भी सैयारे हैं, सितारे हैं और इस तरह और भी जितनी कहकशाएँ हैं
सब के सब हाइड्रोजन पे मुश्तमिल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। और जी क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। ये दोनों आपने याद रखने हैं। कायनात में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रेथ इन लीटर ऑफ एयर। हर रोज़ के हिसाब से ह्यूमन बॉडी जो है तकरीबन 15,000 से लेकर 20,000 तक की लीटर का एयर जो है ये ब्रेथ करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन रिकेट्स। ये भी आपको पता होगा, विटामिन डी की कमी रिकेट्स का बायस बनती है, जो कि बोन की किस्म की डिजीज़ है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 17, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर के बहुत सारे यूनिट हैं, लेकिन हम ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं, ये पास्कल यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ इज ऑस्मियम। ऑस्मियम ये जो है एक एलिमेंट है, और इसको ये नाम जो दिया गया ये ग्रीक वर्ड से दिया गया है, ऑस्मी से निकला है। ऑस्मी की मीन स्मेल, इसका अपना एक अलग स्मेल होता है, इसके बेस पे इसको ये नाम दिया गया है। सबसे डेंसेस्ट सब्सटेंस ज़मीन पे पाया जाने वाला ये ऑस्मियम है। एटॉमिक नंबर इसका 76 है, और इसकी डेंसिटी भी आपने याद रखनी है 22.5 ग्राम पर cm³ इसकी डेंसिटी। ये सबसे डेंसेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे। ये यूज़ आपने याद रखना है, जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सर क्वेश्चन नंबर 19, कैमरा यूजेस। कैमरा जो है इमेज लेने के लिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 20, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडक्टर। नीचे दिए गए ऑप्शन में अगर आप देखिए एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, ये तमाम ये तीनों कंडक्टर हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कंडक्टर ना हो। सो देयर विल बी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, ऑल आर द कंडक्टर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। So question number 21, CNG stand for compressed natural gas. Option D is the correct option. Question number 22, which from the following is true about sound? or yeah, for sound, option A को आप देखिए, sound cannot travel through vacuum. Yes, I think option A, yes, option A ही correct है। option A is the correct option, sound vacuum से travel नहीं कर सकता। Question number 23, when white light is passed through a prism it's split into 7 color। ये आपको पता होगा, option C is the correct option। Question number 24, 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 9 meter। ये भी आपको पता होगा, 10 raised to power minus 9 nanometer। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज। एक तो टेम्परेचर यूज़ करने के लिए हम सिंपली थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, और भी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अगर आपने हाई टेम्परेचर को नोट करना होता है तो हाई टेम्परेचर की नोटेशन के लिए हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये भी आप अपने साथ नोट कर ले। साउंड की जो वेव्स है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल। साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल। क्वेश्चन नंबर 27, लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज अबाउट डैश डेज। अच्छा, ये जो है बाज़ किताबों ने इसके मतलब 6 डेज लिखा है, बाज़ किताबों ने 12 डेज़ लिखा है, बाज़ किताबों ने एवरेज लिया है कि 12 से लेके 20 डेज़ तक हो सकता है, लेकिन आई थिंक कंफर्म जो है ये 6 डेज़ है। ऑप्शन में 6 डेज़ है नहीं, तो इसको निगलेक्ट कर लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 28, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नाउन एज प्लाज्मा। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 29, एक्स रेज वॉज डिस्कवर्ड बाय रोइंगटन। सबसे पहले एक्स रेज जो थी ये रोइंगटन ने डिस्कवर्ड की थी। रोइंगटन डिस्कवर्ड कर चुका है इसको। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में दिया है तो 3 लाख किलोमीटर, अगर ये मीटर में है तो आई थिंक फिर ये 30 करोड़ मीटर पर सेकंड बनता है। अब इसको कन्वर्ट कर ले, फिर देख ले खुद ही कि 30 लाख आ रहा है कि 30 करोड़ आ रहा है, लेकिन किलोमीटर में ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। when you calculate it according to 3.3 multiplied 10 raised to power 8 meter per second। अच्छा जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, ड्यूरिंग विंटर इन कूल्ड कंट्रीज डिश इज मिक्स टू मेल्ट द आइस ऑन आइसी रोड। अच्छा, ये आप अपने साथ नोट कर ले, जितनी भी कूल्ड कंट्रीज स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज है, ये जब सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ती है सड़कों पे, तो सड़कों से बर्फ़ हटाने के लिए क्या करते हैं, साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह वो जो बर्फ़ वहाँ पे पड़ी होती हैं, तो एक तो वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होते हैं, अगर बर्फ़ पड़ भी जाए तो हफ्तों हफ्तों के लिए होता है, महीनों के लिए भी हो सकता है। तो उस बर्फ़ को हटाने के लिए वो कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं, साल्ट उस पर अप्लाई करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लीस्ट। सबसे कम टेम्परेचर पे जो फ्रीज होगा वो सी वाटर होगा, क्योंकि सी वाटर में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, एंड इम्प्योरिटीज़, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इज़ जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होगी फ्रीजिंग पॉइंट उतनी ही कम होगी। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33, द नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ इज़। अर्थ के करीब सबसे नियरेस्ट प्लेनेट जो है ये वेनस है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 34, द प्लेनेट दैट मूव्स
अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड, सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड पे रिवोल्यूशन करने वाला सयारा जो है सन के इर्द गिर्द वो मरकरी है, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल डिस्टेंस है फ्रॉम सन ये जस्ट 4 करोड़ किलोमीटर है। जितना सेंटर से डिस्टेंस कम होगा उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर ज़्यादा अप्लाई होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। if there is a maximum distance there will be a small force। सन और मरकरी के बीच फासला कम है तो सन ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा अप्लाई करता है इसमें, इसीलिए इसकी जो स्पीड होती है इन इट्स ऑर्बिट दिस इज़ फास्टेस्ट अकॉर्डिंग टू अदर्स और सियारों के मुकाबले में। सर क्वेश्चन नंबर 35, इन जनरल कमेट्स हैव डैश ऑर्बिट। ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली ईटा के पेपर में भी रिपीट हुआ था। कमेट का जो ऑर्बिट है वो हाईली एलिप्टिकल है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 36, GPS is an abbreviation for Global Positioning System. Option C is the correct option. Question number 37, oxidation is a chemical reaction involve loss of electron. Oxidation में loss of electron involve होता है और इस तरह reduction में gain of electron involve होता है, तो यहाँ पे option B is the correct option। आप एक सीख लिए दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। Question number 38, at night plant intake, शब में फिर क्या करते हैं, शब में प्लांट ऑक्सीजन को इनटेक करता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है। दिन के मुकाबले में ये प्रोसेस अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39, यूरिन इज प्रोड्यूस इन किडनी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40, ब्लड इज क्लीन बाय किडनी। ब्लड जो है ये भी किडनी के थ्रू क्लीन होता है। और लंग्स में सिर्फ ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है, और किडनी में जो है जितने भी यूरिक एसिड उस तरह साल्ट्स मिनरल्स ये सारे जो है फ़िल्टर आउट होते हैं। तभी तो हम जितने भी किडनी मरीज़ हैं उनके लिए डायलिसिस करते हैं। वाई वी डू डायलिसिस फॉर दैट किडनी पेशेंट्स, इसीलिए हम उनके लिए डायलिसिस करते हैं, क्योंकि जो ब्लड की इम्प्योरिफिकेशन हो गई होती है उनमें किडनी तो काम कर नहीं रहे होते हैं, उनकी वापस प्योरीफिकेशन हो जाए। हो सकता है कि ब्लड इम्प्योरिफिकेशन की वजह से पीएच लोअर या हाई हो जाए, बट डेथ ऑकर हो सकती है। तो किडनी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्योरीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 41, द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय प्रोटॉन नंबर। जो भी प्रोटॉन नंबर किसी एलिमेंट का होगा या जितने प्रोटॉन्स किसी एलिमेंट में होंगे, किसी एटम में होंगे, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, और एक एटॉमिक नंबर के बेस पे ही हमने एलिमेंट की पोजीशन आइडेंटिफाइड की हुई है पीरियोडिक टेबल में। सो प्रोटॉन नंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। वाटर में जब भी आप साल्ट की क्वांटिटी को फाइंड करने जा रहे होते हैं, दिस इज नाउन एज सैलिनिटी, एंड यू व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट the amount of salt in seawater is known as salinity of seawater, and seawater salinity is determined when you take 1 kilogram of seawater। आपने 1 किलोग्राम सी वाटर लेना है, उसमें आपने साल्ट की क्वांटिटी नॉर्मल कॉमन साल्ट जो हम यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड, इसकी क्वांटिटी जब आप फाइंड कर रहे होते हैं, दिस इज नाउन एज salinity of sea water। लेकिन इसके लिए शर्त ये है, एमसीक्यू यहाँ पे ये है कि आपने सी वाटर कितना लेना है, 1 किलोग्राम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। Question number 43, the planet which is easily visible from Earth is, अर्थ से जो सबसे इजीली विजिबल है ये वेंस हैं। आप सुबह के टाइम सूरज निकलने से पहले सुबह के टाइम आप मशरिक में इसको नोट कर सकते हैं, और फिर शाम को जब सूरज गुरूब हो जाता है मगरिब की साइड पे आप कोई सितारा नज़र नहीं आ रहा होता, ये आपको नज़र आएगा। सो दिस इज़ नॉट अ स्टार, ये सितारा नहीं होगा बल्कि दिस इज़ वेंस, सैयारा है। अच्छा जी, वैसे ज़मीन से जो है बिना टेलीस्कोप यूज़ किए हुए 5 सितारे देखे जा सकते हैं with naked eyes। इसका क्वेश्चन नंबर 44, इन सोलर सिस्टम द ग्रेट स्पॉट इज़ ऑन द प्लानट। अच्छा, ये आपने याद रखना है, ग्रेट स्पॉट जो है सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम की बात यहाँ की गई है, ये सोलर सिस्टम का पॉइंट आपने नोट करना है, क्योंकि ग्रेट स्पॉट जो है ये नीचे एमसीक्यूज़ आ भी रहा है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेट स्पॉट जुपिटर पे है। जुपिटर की एक प्रॉपर्टी है, एक खासियत है, इनमें एक बहुत बड़ा धब्बा या दाग है, इसीलिए इसको ग्रेट स्पॉट भी कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, द ग्रेट स्पॉट इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ स्ट्रॉम। ये एक तूफान का भी नाम है, लेकिन वहाँ पे जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया सोलर सिस्टम, अगर वो सोलर सिस्टम के मुतालिक बात करें तो जुपिटर की तरफ इशारा है। सोलर सिस्टम से हट के वो बात कर रहे हैं तो फिर स्ट्रॉम की तरफ इशारा कर रहे हैं, स्ट्रॉम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, द बॉडी गार्ड ऑफ अर्थ इज जुपिटर। जुपिटर जो है बहुत सारे कमेट्स को, बहुत सारे पार्टिकल्स को जो है रोकती हैं ज़मीन की तरफ आने से, और इस तरह ये एक एस्ट्रॉयड को भी रोकते हैं, कमेट्स को भी रोकते हैं, एज अ बॉडी गार्ड एक्ट करते हैं फॉर अर्थ। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 47, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 10 राइज टू पावर 12 किलोमीटर। अगर ये किलोमीटर में दिया गया है तो 10 राइज टू पावर 12 किलोमीटर होगा। बहुत सारे पेपर में ये देख चुका हूँ, ये मीटर में देते हैं, तो फिर ये 9.5 10 राइज टू पावर 15 मीटर होगा।
लेकिन यहाँ पे किलोमीटर में सारे दिए हैं, तो ऑप्शन सी को आप देखें 9.5 10 raised to power 12 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 light year, a distance covered by a light in 1 year, this is known as 1 light year। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 48, द प्लैनेट विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग अ टेलीस्कोप, इससे पहले मैं कह चुका हूँ 5 सियारे ऐसे हैं कि जो बिना टेलीस्कोप यूज़ किए हमें अर्थ से नज़र आ जाते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगेन अबाउट 10 to 20 बिलियन ईयर्स अगो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, पार्ट फर्स्ट का आखिरी सवाल, 300 MCQs के 50वां सवाल, पार्ट फर्स्ट इसके साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बायोसेंसर इज़ यूज टू मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल, बायोसेंसर जो है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह दोस्तों आपके साथ और भी MCQs अपलोड होते रहेंगे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 6 पार्ट में ये सारे कवर हो जाए। तो तब तक के लिए स्टे विद अस, कोई भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।